सर्वस्य चहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चहम्। यह श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि परमात्मा ही सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित है। परमात्मा से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। परमात्मा ही सभी वेदों के द्वारा जानने के योग्य हैं। वेदांत का कर्ता तथा वेदों को जानने वाला भी परमात्मा ही है। मनुष्य शरीर का एक ही सबसे बड़ा लाभ है कि इस शरीर के द्वारा हम प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा के साक्षात स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर स्थित आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। अनन्य भक्ति द्वारा अपनी आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को हृदय में केंद्रित करके इस परम चैतन्य दिव्य प्रकाश को साक्षात अनुभव किया जा सकता है। सूर्य में स्थित जो प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा चंद्रमा द्वारा जो प्रकाश संपूर्ण वनस्पतियों को पोषित करता है तथा जल तत्व द्वारा जो प्रकाश संपूर्ण जगत का पालन करता है, वही दिव्य चेतन प्रकाश मानव हृदय में आत्मा रूप में स्थित है। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस तथ्य का अनुभव करते हैं कि जब भी हमें ईश्वर से कुछ मांगना होता है तो हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आंखें बंद करके और अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करके ही ईश्वर से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद तो अमर आत्मा की पूजा सभी करते हैं। कोई पितर रूप में करता है, कोई देवता रूप में करता है, तो कोई भगवान रूप में करता है और कोई अमर आत्मा को भूत प्रेत भी मानता है। परंतु शरीर में रहते हुए अगर मनुष्य अमर आत्मा को अनुभव करने में सफल हो जाता है तो उसे अखंड ज्ञान और शाश्वत विशुद्ध आत्मा स्वरूप तुरीय अवस्था प्राप्त होगी, जहाँ द्वैत का अर्थात दो का ज्ञान नहीं रहता है। चेतन की गहन अवस्था में द्वैत का ज्ञान समाप्त हो जाता है और मनुष्य अद्वैत को समझ जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ विभिन्न शरीरों में मनुष्य भिन्न भिन्न आत्मा को न देखकर एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। जिस प्रकार एक ही बिजली भिखारी के घर को भी प्रकाशित करती है और राजा के राजमहल को भी प्रकाशित करती है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा विभिन्न शरीरों में आत्मा रूप में विराजमान है। इसलिए ईश्वर ने हमें जितनी शक्तियाँ प्रदान की है, उनका उपयोग करके हमें सेवा, दया और भक्ति की भावना से अपना तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य शरीर की यात्रा पूरी करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। मनुष्य शरीर में आत्मा एक नई यात्रा आरंभ करती है और वह पहले की गई यात्रा से और अधिक उन्नतिपूर्ण यात्रा करना चाहती है, क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य है कि हम यह मनुष्य शरीर धारण करने से पहले भी थे और शरीर छोड़ने के बाद भी रहेंगे। हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर ही हम अपने इस वर्तमान जन्म में कर्म करते हैं और हमारे इस जन्म के संस्कारों का आगे आने वाले जन्मों में प्रभाव बना रहेगा। यह सत्य है कि हमें हमारे पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं है, न ही शरीर छोड़ने के बाद हमें इस जन्म की स्मृति रहेगी। आत्मा तो अकर्ता है,
परंतु अमर आत्मा की उपस्थिति में शरीर, मन और वाणी द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी अमर हो जाते हैं। इसलिए हमारे कर्म, विचार और शब्द नित्य अमर हैं। इसलिए हमें कर्मों के विषय में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। हम जो भी करें ज्ञानपूर्वक सोच समझ कर करें। हमें अगले जीवन की प्रतीक्षा न करके इसी जन्म को सफल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या अभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। क्योंकि हमारी स्मृति न तो शरीर छोड़ने के बाद रहेगी और न ही हमें पिछले जन्म की कोई स्मृति है। इसलिए हमारा यही जन्म ही हमारे लिए सफल बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म है। जय श्री कृष्ण।